Join Global Chartered Professional Courses after 12th Commerce or non-medical student means math student. 12th Commerce करने के बाद या नॉन मेडिकल करने के बाद स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते हैं। 12th is a right age to start thinking for professional career। ये 18 साल की जो आयु होती है जिंदगी की सोचने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एज है कि 18 साल की उम्र के अंदर 12th करने के बाद हम क्या करें। मेडिकल के स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट क्या बन सकते हैं उसके ऊपर आज सोचते हैं कि 12th कॉमर्स के बाद स्टूडेंट सबसे बेस्ट क्या स्टडी कर सकते हैं। एंट्री लेवल 12th कॉमर्स नॉन मेडिकल with minimum 65% marks in accounts and English और मैथ एंड इंग्लिश। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 65% अकाउंट्स में और 65% इंग्लिश में और अदर पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ईच पेपर में। यानी कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं अकाउंट्स एंड इंग्लिश में, अगर नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो मैथ में 65% और इंग्लिश में 65%। क्या कर सकते हैं 12th कॉमर्स और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट? बीकॉम प्लस एसीसीए, एसीसीए प्लस बीकॉम, 2 year full time and 1 year with job। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कॉलेज के अंदर बीकॉम 3 साल कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकती कि 2 ईयर के बाद आप जॉब में जाएंगे। लेकिन जो प्रोग्राम लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ऑफर करता है उसमें 100% पॉसिबिलिटी है कि 2 ईयर के बाद यानी बीकॉम 3rd ईयर में स्टूडेंट जॉब में जाएगा। यानी कि 2 ईयर के अंदर उसका एसीसीए क्वालिफाई हो जाएगा और बीकॉम 3rd ईयर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई विद जॉब के साथ स्टूडेंट करेगा। और दूसरा प्रोग्राम है ड्यूल चार्टर्ड प्रोग्राम का एसीसीए प्लस सीएफए, 2 year full time and 1.5 year to 2 year with job, including BSc Applied Accounting, Oxford, Brooks University। ये 4 साल 3.5 साल के अंदर बीकॉम जैसे 3 साल का है, उसी तरह एसीसीए जब एडमिशन लेता है उसी वक्त ही ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन हो जाता है। और आउट ऑफ 13 9 एग्जाम कंप्लीट करने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जिसकी उसको ग्रेजुएशन की ऑनर डिग्री मिल जाती है, जिस बेसिस के ऊपर उसको सीएफए में एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि सीएफए में ग्रेजुएशन चाहिए और बीकॉम आपकी 3 साल में होती है, लेकिन सीएफए आपकी विद इन 2 ईयर के अंदर सीएफए हो जाती है। इसीलिए इसका कंबाइंड प्रोग्राम बनाया गया एसीसीए प्लस सीएफए, 2 ईयर फुल टाइम एंड 1.5 to 2 ईयर विद जॉब। जो सीएफए स्टडी करेंगे आप जॉब के साथ करेंगे, जिस तरह से आप बीकॉम 3rd ईयर जॉब के साथ आप करेंगे। बीकॉम जो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हम बेस चंडीगढ़
पंचकुला हमारा बेस है। वी रिकमेंड बीकॉम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, कि बीकॉम जो करना चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आसानी से एसीसीए के साथ की जा सकती है। 3 year practical experience is required in ACCA. 3 year practical experience is required to become member of ACCA. 13 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंबरशिप लेने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड कंटेंट में आप 2 year फुल टाइम स्टडी करेंगे और 3 year फुल टाइम जॉब करेंगे, और जॉब आपको मिलेगी बिग फोर में। हम आपको जो सपोर्ट करेंगे, अर्नेस्ट यंग, केपीएमजी, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, बिग फोर, अदर जो कंपनीज हैं, बीडीओ है, ग्रांट थॉर्टन है, जो टॉप मोस्ट कंपनी है, इसी के अंदर ही आपको जॉब मिलेगी। और हम पूरी सपोर्ट करते हैं कि जॉब मिले। लास्ट 17 ईयर से जो स्टूडेंट लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स में स्टडी कर रहे हैं, सभी को जॉब मिल गई है और आपको भी 100% जॉब मिलेगी। क्योंकि जॉब एसीसीए एफिलिएट को जॉब मिलती है, 12th के स्टूडेंट या बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट क्वालिफाई को नहीं मिलती है। क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर आप क्वालिफाई करने के साथ साथ आप एसीसी एफिलिएट भी बन चुके हैं। जैसे ही आपके 3 साल की एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है, तब आप एसीसीए की मेंबरशिप अप्लाई करके एसीसीए की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, देन यू विल बिकम एसीसीए मेंबर। तब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। यानी एसीसीए 5 साल का हुआ, 2 साल फुल टाइम स्टडी करेंगे, 3 साल फुल टाइम आप जॉब करेंगे, तो एसीसीए की क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 साल एक्सपीरियंस लिया, 3 साल जॉब की, इधर मेंबरशिप कंप्लीट हुई और साथ साथ ही असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंच गए, और उनकी सैलरी 3 साल के बाद कम से कम 12 से लेके 15 लाख रुपए उनकी सैलरी होगी। तो स्टार्टअप सैलरी जो 2 साल के बाद मिलती है, ऑलमोस्ट 5 और 7.5 लाख के करीब, यानी कि 6 लाख के करीब करीब 50,000 रुपये पर मंथ से आपको सैलरी मिलती है। और 1 साल के बाद इंक्रीमेंट भी होता है। अगर 10% भी इंक्रीमेंट होते हैं, बीच में 2 साल के बाद प्रमोशन भी हो जाता है, और वो आपको कंसल्टेंट तक प्रमोट कर देते हैं। आराम से सैलरी करीब 10 लाख रुपए तक सैलरी विदिन 3 ईयर हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने पिछले 17 साल में देखा है। 3 साल के अंदर स्टूडेंट लगभग 18 लाख से लेके 24 लाख रुपया अर्न कर लेते हैं ड्यूरिंग पीआर। जो 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगर कंपैरिजन आप सीए से करते हैं, आईपीसी का स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, फिर उसके 3 साल की उसको आर्टिकल क्लर्क होना पड़ता है, किसी सीए के अंडर में 3 साल ट्रेनिंग करनी होती है, और 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद सीए फाइनल के एग्जाम दे सकते हैं। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 7,000, इससे ज़्यादा उसको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। लेकिन एसीसीए के जो एफिलिएट्स हैं, वो 3 साल के अंदर 18 लाख से लेके 24 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। और इससे अच्छी क्वालिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी वाइस चांसलर इस चीज की श्योरिटी नहीं दे सकता है तो बीकॉम 3rd ईयर के अंदर ही आपको जॉब मिलेगी। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट आपको पूरी तरह से असिस्टेंट आपको सपोर्ट देता है कि आपको 100% 2 ईयर के बाद जॉब मिल जाएगी। एसीसीए
बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि एसीसी हम बीकॉम के साथ करेंगे क्योंकि बीकॉम करने के बाद आपको 4 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर 6 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है, 9 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है। हम यही कहते हैं कि 3 साल में आपका बीकॉम तो जरूर हो जाएगा, लेकिन आप एसीसीए नहीं बन सकते, क्योंकि एसीसीए बनने के लिए एक प्रॉपर फैकल्टी मेंबर चाहिए, प्रॉपर एक टीचिंग स्टाफ चाहिए, उसकी एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सीए क्वालिफाइड होने चाहिए, एसीसीए क्वालिफाई होने चाहिए, जो टीच कर सकते हो। एम कॉम या पीएचडी एसीसीए को नहीं टीच कर सकते हैं। इसलिए कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एसीसीए का पास रेट ऑलमोस्ट हम कोई रिमार्केबल पास रेट नहीं है। और ये हम बिल्कुल एक श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं जिसमें एग्जाम्शन मिलती है, तो दिस इज एडवाइजेबल यू नॉट थिंकिंग एज एग्जाम्शन विद इन ए बीकॉम एंड आफ्टर बीकॉम फॉर एसीसीए। बेटर है कि 2 साल आप दिल लगा के आप पास हो जाएं और 3 साल जॉब कर लें, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। फीस जरूर वहां इंक्रीज हो जाती है, इसी को दिखा के उन्होंने फीस बीकॉम की 3 गुनी कर दी है, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यूनिवर्सिटी के पास में कि एसीसीए को क्वालिफाई कर सके। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली जरूरत की बात है ट्वेल्थ के स्टूडेंट को कि बीकॉम के अंदर 3 साल जब आप लगाने के बाद आप एसीसीए करते हैं, तो एसीसीए पास करना उतना रेट नहीं रहता है जितना ट्वेल्थ की एनर्जेटिक है। जो एनर्जी आपकी ट्वेल्थ की है, वही एनर्जी आपको अगर एसीसीए में लगाते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे आपको थॉट दिए हैं कि एबिलिटी है मार्केट के अंदर कि आप 3 बीकॉम करिए, 3 साल के बाद एग्जाम्शन मिल जाएगी, बीबीए करिए, आपको 1 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाएगी, एमबीए करिए, आप 3 पेपर की एग्जाम्शन ले लेंगे। लेकिन ये अच्छी प्लानिंग नहीं है। ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टूडेंट को फुल टाइम ज्वाइन करना चाहिए और 2 साल क्वालिफाई करने के बाद सीधे एक जॉब करनी चाहिए, और जॉब के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके प्रमोशन भी हो जाएगा 3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद। फ्यूचर प्रोफेशनल कैरियर एज एन एसीसीए मेंबर एंड एसीसीए सीएफए। एसीसीए मेंबर बनने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि एसीसीए मेंबर 3 साल के बाद बनते हैं, जैसे एसीसीए मेंबर बनते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो आप एज ए कंसल्टेंट और या एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे होते हैं। विद इन ए 3 ईयर बहुत सारे मेंबर मैनेजर तक पहुंच जाते हैं, और बहुत मैनेजर्स की सैलरी एस्टिमेटेड करीब 20 से लेके 22 लाख तक सैलरी होती है। लेकिन एसीसीए और सीएफए के दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए, उसी पीरियड में एसीसीए प्लस सीएफए 6 ईयर के अंदर वही किसी इंटरनेशनल बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट होता है और उसकी सैलरी करीब 30 to 40 लाख रुपए होती है। अगर आप एसीसीए क्वालिफाई है तो आपकी स्टार्टअप सैलरी 6 लाख है। 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होने 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, साथ साथ ही भी आपने सीएफए क्वालिफाई कर लिया, और मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू कम से कम 15 लाख से लेकर 20 लाख आपकी वैल्यू बन गई आफ्टर 2 ईयर। आपके 3 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर ही
अगर आप प्लेसमेंट लेते हैं एज ए सी सी ए प्लस सी एफ ए, तो आपकी सैलरी कम से कम इंटरनेशनल बैंक में 15-20 लाख की है। आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर भाग्य इसी सी सी एफ ए में अमेरिका ले जाता है, तो आपकी सैलरी कम से कम 1-1.5 लाख डॉलर है इसी क्वालिफिकेशन में। अगर आप कनाडा चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है और एक रिमार्केबल कैरियर स्टार्ट हो जाता है। इसी से मेंबर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और इसी से सीएफए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो ड्यूल चार्टर्ड प्रोग्राम के अंदर जमीन आसमान का कैरियर का फर्क है। अगर आप ज्वाइन करते हैं 18 साल की एज में ज्वाइन करते हैं, तो आप 20 साल की एज में 20 ईयर की एज के अंदर आप एसी से क्वालिफाई हो जाते हैं और एसी से सीएफए आप 22 ईयर की एज में एसीसीए सीएफए क्वालिफाई कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। का 20 साल की उम्र में आप एसीसीए क्वालिफाई हो जाते हैं और 23 साल के अंदर एसीसीए मेंबर बनते हैं। आप 22 साल के अंदर एसीसीए प्लस सीएफए क्वालिफाई हो जाते हैं और 23 साल के अंदर एसीसीए मेंबर और सीएफए हो जाते हैं। और सीएफए मेंबर करने के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर फाइनेंस के अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है, आप चार्टर होल्डर सीएफए बनते हैं। वो चार्टर्ड प्रोग्राम को अगर हम थोड़ा क्लिप करके देखते हैं, क्या एसी से क्वालिफाई अगर आप 5 साल का मेंबर एज एक्सपीरियंस हो जाता है, आप एप्स सीसीए बनते हैं। और और उसके बाद आप सीएफए के अंदर चार्टर्ड मेंबर बनते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी रिमार्केबल क्वालिफिकेशन है। आप कह सकते हैं कि अगर आपने एसी से क्वालिफाई किया है, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, यानी 20 साल की एज में क्वालिफाई करते हैं और 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो आपकी उम्र 30 साल है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी सैलरी कम से कम 40-50 लाख की होगी। अगर एसी से सीएफए आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपकी सैलरी 10-15 लाख रुपया ज़्यादा ही होगी। मैं आपको इसलिए आपको बता रहा हूं कि पिछले 17 साल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को एसीसीए बनते देखा। 12th के बाद, 10th के बाद, बीकॉम के बाद, एमकॉम के बाद, सीएआईपीसी के बाद और सीए क्वालिफाई, सीएमए क्वालिफाई के बाद भी एसीसीए बनते हुए देखा। इन 17 साल के अंदर किसी बच्चे को 50,000 रुपये महीने में ज्वाइन करके के हुए देखा। और इन 10-12 साल के अंदर ऐसे भी स्टूडेंट मिले जो प्रमोट होने के बाद एसोसिएट डायरेक्टर तक पहुंच गए और उनकी सैलरी 50 लाख होती हुई देखी। जहां के पढ़े हुए बच्चे बहुत आगे तक पहुंच गए। और यहाँ की जो कॉस्ट है, इंडिया की जो कॉस्ट है लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की और यूके की कॉस्ट में ऑलमोस्ट 2/3 का आपको डिफरेंस है। इंडिया में कॉस्ट सिर्फ 1/3 ही कॉस्ट आती है देन यूके। और यू कैन स्टडी विद लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट, एसीसीए मेंबर और एसीसीए प्लस सीएफए 2 year full time, and after that you will be work with big auditing firm, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PwC, like other company, BDO, Grant Thornton, Mazars, this type of company giving the best placement, then all other international bank is giving very good remuneration. Even then, you can start your practice as a CCA member or as a CCA CFA also. How to study face-to-face classes at LSPCA campus or by online live interactive classes from your home. जो स्टूडेंट
चंडीगढ़ या पंचकुला में आके रह सकते हैं, जहाँ के रहते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली में रहते हैं, वहाँ जहाँ कैंपस में आके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, चाहे जहाँ पर एक हम लिविंग अरेंजमेंट कर देते हैं, यहाँ के रह के फेस टू फेस क्लासेस ले सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं फ्रॉम देयर होम। एक पीसफुल रूम चाहिए और क्लासेस भी ऑनलाइन भी, फेस टू फेस क्लासेस होंगी ऑनलाइन और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 5 day in week, and Saturday will be mock test. Then we are teaching 16 week, Monday to Saturday. Monday to Friday will be classes and Saturday will be mock test. This is the system of the teaching of the London School of Business Certified Content for ACCA. CFA, you will qualify with job. Monday to Friday, you will attend classes according to your suitable time, and Saturday will be off. You will be online live interactive from same faculty member. But the Monday to Friday will be recorded session, but Saturday will be online live interactive classes only for CFA, not for ACCA. उस वक्त आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक बिग फोर कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका जो माइंड है बहुत डेवलप है, उस लेवल के अंदर आप CFA तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन 12th के अंदर भी आप उसी ढंग से स्टडी करना चाहेंगे, सैटरडे संडे क्लास लेंगे, तो किस्मत में लिखा नहीं है कि 2 साल में आप ACCA बन जाएंगे। कुछ लोग मजबूरी लोग मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं और सैटरडे संडे पढ़ाना चाहते हैं। दिस इज नॉट सिस्टम ऑफ द टीचिंग टू द ACCA टाइप प्रोफेशनल कोर्स, स्पेशली फॉर 12th स्टूडेंट। मे बी वर्किंग स्टूडेंट के लिए वो सूट करता हो, लेकिन फुल टाइम स्टूडेंट जो 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, जो BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, उनको सैटरडे संडे के लिए दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टडी as a part-time ACCA. You can study become part-time, but you have to study ACCA as a full-time student. Education loan available from Education Funds of India for the study of ACCA. This loan is available at LSPCA campus. Or you can take education loan from banks from nearest branch from your home. आराम से आपको लोन मिल जाता है, लगभग 85% 90% तक आपको लोन मिल जाता है। एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से लोन मिल सकता है या किसी बैंक से भी लोन आपको मिल जाएगा। इनरोलमेंट लेटर लेने के बाद आप बैंक को लोन, उसके लिए भी आपको पूरी तरह से हम सपोर्ट करते हैं, बैंक से लोन लेने के लिए और एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए। फॉर एडमिशन एंड फर्दर इंफॉर्मेशन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट, SCO 13, सेक्टर 5, पंचकुला, हरियाणा, इंडिया। हमारी वेबसाइट है lsbca.com। कॉन्टैक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9541120113, और हमें ईमेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं narendra@lsbca.com और contacts@lsbca.com। और दिस इज ए very genuine or very recognized global professional courses, ACCA and CFA. Join ACCA or ACCA plus CFA with London School of Business Certified Content and become professional and enjoy whole of life. Thank you very much.